राज्य में ये परिस्थिति बन गई है कि हम गरीब के नाम पर राशन आता है और बड़े बड़े लोग हमारे नाम पर राशन कार्ड बना करके हमारे राशन को उपभोग करते हैं, खाते हैं। उन झोपड़पट्टी सनम बस्ती में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ शौच की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अगर महिला कहीं शौच के लिए गई और अकेले पड़ी है तो ऐसे ऐसे दरिंदे लोग हैं जो हमारे दलित माँ बहन को, जो दलित माँ बहनों को, बेटियों को अपना हवस का शिकार बनाते हैं। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, साफा बंद कर दिया है। 9 वर्ष की बच्ची के साथ शौच के लिए गई, उसे उठा कर ले गया, उसे साथ बलात्कार करके मूड़ी काट करके फेंक दिया गया। हम गरीब की बहना थी, मूड़ी काट के उसको फेंक दिया गया। और जब पीएमसी में लाता है तो 4 घंटा एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। आज के अखबार में है 4 घंटा इंतजार करना पड़ा। 4 घंटा अगर पहले हुआ जाती एम्बुलेंस के लेकर के तो आज उसके जान बच जाता। वो महिला मर गई, बच्ची मर गई। जब यह हम सवाल उठाते हैं, जब यह प्रश्न उठाते हैं गरीबों के बीच में, सरकारों के बीच में ढेला आकर्षित करने का काम करते हैं, तो सरकार हमें डंडा दिखाती है, हम पर मुकदमा करने की बात करती है, हमें जेल भेजने की बात करती है। तो कब तक डरते रहेंगे हम? इसीलिए मैं कहा है कि अगर जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पे लड़ना सीखो। हम अपने घर में सबसे बड़ा हथियार रखना चाहते हैं, जिस हथियार का नाम है शिक्षा। आप आधा पेट खाओ, दुबले पतले रहो, लेकिन अपने बाल बच्चों के हथियार थमा दो, जिसके नाम शिक्षा है। और वो शिक्षा है जो तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत पड़ेगी, न तुम्हें बम बनाने का जरूरत पड़ेगा, न तुम्हें गोली पिस्तौल रखने का जरूरत पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपको संघर्ष की जरूरत है। संघर्ष आप कैसे कर सकते हैं? अकेला संघर्ष नहीं कर सकते। अकेला कभी मारा जाइएगा, अकेला चलिए कि हम किसी से लड़ना तो नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं आजादी तो जो बाबा साहबों ने दिया था हम लोग को, उस बाबा साहब का 3 सूत्र को याद करो। आप एकत्रित होने का काम करो, एक होने का काम करो। यानी बाबा साहब का 3 सूत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष करने के लिए आप हम अकेले पड़ जाइएगा तो सबके सब अकेले का रिश्ता माना जाइएगा। बिलाई के खाली में घंटी कोट बांधे, एगो चूहा था, एगो बिलाई था, एगो कहानी बताते, एगो बिलाई था। तो बिलैया क्या करता था कि चूहा का बिलवा भी खड़ा रहता था। तो और संघर्ष करो। तो ये 3 सूत्र, 3 मंत्र जो रखा है, ये 3 मंत्र को लेकर के हमें कोई मार का लाभ नहीं दिया सकता है। पहले आप आधा पेट खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। पहला हथियार ये आपके पास होगा। आज हमारे पटना नगर निगम में भी लोग हैं, आज हमारे नंदकिशोर दास जी हमारे बड़े भाई हैं, आज नेतृत्व करते हैं। ये शिक्षित है, जगते हैं और जगाते हैं, जगते हैं और जगाते हैं। जो सोया से खोया, जो जगह से पाया। यही बात से कहते हैं कि जब तक आप लड़ते रहोगे, खरीदोगे तो भागोगे, भागोगे तो खरीदेगा। इसलिए हम गरीबों को बता देना चाहते हैं कि जब तक आप अकेले रहिएगा, आप मारे जाइएगा और साथ में रहिएगा, एक संगठित रहिएगा तो बिलाई के आप छोड़ दिएगा और आपका मांग पूरा करेगा, फिर आपको कोई उजाड़ेगा नहीं। लेकिन अब हमारे घर में है, हाँ, अब हमारे घर में है, समझे कि नहीं, घर के भेजिए लड़का ढाल। हेलो, नारा लगवा